हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी स्टार्ट 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखो, इसने फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको दिखानी है। पहली चीज़, जी का कोई क्वेश्चन ग्रुप आपने मान लिया जी बाई एच है। क्वेश्चन ग्रुप इसी टाइप के होते हैं ना, जी बाई एच। वो होमोमॉर्फिक इमेज होगा जी की। बस आपको ये दिखाना है, कोई भी आपने जी बाई एच मान लिया इसका क्वेश्चन ग्रुप, आपको ये दिखाना है जी बाई एच इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, दिखा देंगे। एंड कन्वर्सली और क्या दिखाना है, अगर जी डैश जी की होमोमॉर्फिक इमेज है, ये आपको लेके चलना है कि जी डैश ए जी की होमोमॉर्फिक इमेज है, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो जो जी डैश है ना, वो आइसोमॉर्फिक होगा जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के, यानी जी बाई एच के। देखो देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और एक खुशखबरी की बात बताऊं, जो फर्स्ट पार्ट है ना वो तो बिल्कुल कुछ ही लाइनों का है, वो मैं आपको कराऊंगी। कन्वर्स पार्ट है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो देखो कैसे, ध्यान से पढ़ना, वही आपको अगर आपने वो कर रखी है ना आपको पता लग जाएगा कैसे। जी डैश इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी, क्या मानी थी हमने, वो जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी, इज आइसोमॉर्फिक टू क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। कन्वर्स पार्ट बिल्कुल यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये हमने पीछे किया था अभी, ठीक है ना, इससे पीछे वाले लेक्चर में। यानी ये बहुत बड़ा पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्व हो गया। अब छोटी सी चीज़ आपको ये दिखानी है कि जी बाई एच जी की होमोमॉर्फिक इमेज है। ये तो छोटे सा काम है। देखो, जी बाई एच आपने इसका कोई क्वेश्चन ग्रुप मान लिया जी का। अब ये तो आपको पता है कि क्वेश्चन ग्रुप हम कब डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये जो नीचे वाला है ना एच, वो जी का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। यानी आपको ये भी कहना पड़ेगा साथ में कि जहाँ पे एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अब देखो आपको लास्ट में दिखाना क्या है कि जी बाई एच जी की एक होमोमॉर्फिक इमेज है। यानी जी बाई एच क्या है, इमेज है। यानी हम फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे, जी से जी बाई एच में। तभी तो ये एक होमोमॉर्फिक इमेज होगी जी की। ये इमेज कब होगी, यानी इस पे फंक्शन डिफाइन किया जाए, और कहाँ से, जी से। अब हम करना क्या है, हमें ये फंक्शन डिफाइन करके, और आप अगर ये दिखा देते हो ना ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इमेज तो ये यहीं से हो गई। यानी जी बाई एच जी की इमेज है। यानी जब हमने फंक्शन डिफाइन किया, ये चीज़ तो वहीं प्रूव हो गई कि जी बाई एच इज इमेज ऑफ जी। होमोमॉर्फिक इमेज कैसे पता चलेगा, अगर हम इस फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म दिखा दें तो हम कह देंगे जी बाई एच इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। सिंपल सी बात है ना। अब जैसे ही डिफाइन किया, ये इसकी इमेज तो बन गई। हमें ये क्या दिखाना है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब एक बात बताओ, होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या दिखाएंगे कि एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है जो ऑपरेशन है, और इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको ये दिखाना है कि एफ ऑफ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। तो वो देखो, अब g से g बाई एच में आपने फंक्शन डिफाइन किया है, यानी फंक्शन में वैल्यू तो आएंगी g से, और आउटपुट क्या आएगा, ये क्या है, क्वेश्चन ग्रुप है। क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, राइट कोसेट्स का सेट। अब x के लिए राइट कोसेट कौन होगा, एच एक्स, है ना। राइट कोसेट मतलब राइट में g का एलिमेंट आए और लेफ्ट में हो सब ग्रुप। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड है। सो एफ ऑफ x1 इंटू एक्स टू क्या होगा, एच ऑफ x1 x2, जो यहाँ है वही तो h के साथ आ रहा है, तो x1 x2 है तो एच एक्स x1 x2। अब h को आप h इंटू एच लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग भी तो कर सकते हो, यानी अलग अलग नहीं, सॉरी, एच x1 को आप x1 h भी तो कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। जब हमने क्वेश्चन ग्रुप ही डिफाइन कर दिया, तो राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। यानी h जब नॉर्मल सब ग्रुप होना तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। कैसे, देखो जी, विद प्रूफ मैं ये बात कर रही हूँ। ये नॉर्मल है ना, तो लेफ्ट कोसेट इज राइट कोसेट इन जी, यानी लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होंगे अगर जी नॉर्मल है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहती आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे, तो विद प्रूफ मैंने ये चीज़ बोली है, ताकि आप कहीं ढूंढो, आपको बेले ना टाइम वेस्ट हो आपका। हमने एक पहले पढ़ा हुआ है कि अगर ये सेकेंड चैप्टर में है 2.16 पेज पे, अगर ये नॉर्मल है ना तो ईच लेफ्ट कोसेट इज राइट कोसेट, यानी एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, यानी एच x1 इज इक्वल टू x1 h, यानी इसकी जगह मैंने x1 h कर दिया। अब वही बात है, आप इसको एच x1 अलग कर लिख लो और एच x2 अलग लिख लो। अब ये क्या है, एफ ऑफ x1,
ये क्या है एफ ऑफ एक्स टू। सो एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू के। तो यही तो कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। तो दिस इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी बाई एच, यानी दिस इज ए इमेज ऑफ जी तो पहले ही था, लेकिन जैसा कि ये होमोमॉर्फिज्म हो गई है तो हम क्या कह सकते हैं, जी बाई एच इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। सिंपल है। और कन्वर्सली में मैंने आपको बताया ही है, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है, अरे अरे देखते ही थोड़ा डर लग रहा है ना, लेकिन कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। इसमें आपको 3 चीज़ें प्रूव करने के लिए ना आपको 4 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। आपको ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों जो इसने दी है ना स्टेटमेंट्स, ये तीनों सेम मतलब है इनका। तो उसके लिए हम पता क्या प्रूव करते हैं कि 1 इम्प्लाई 3 एंड 3 इम्प्लाई 1, 1 इम्प्लाई 2 एंड 2 इम्प्लाई 1। ये 4 चीज़ें हमें प्रूव करनी होती है। फर्स्ट पार्ट होता है 1 इम्प्लाई 3 एंड 3 इम्प्लाई 1 एंड 1 इम्प्लाई 2 एंड 2 इम्प्लाई 1। ये 4 चीज़ें प्रूव कर देते हो ना, तो ये 3 स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हो जाती हैं। इतना आपको पता भी होगा, है ना। अब अच्छी बात क्या है कि 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपने पहले की हुई हैं। कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या प्रूव करेंगे कि 1 इम्प्लाई 3 एंड 3 इम्प्लाई 1, 1 इम्प्लाई 3 एंड 3 इम्प्लाई 1, ये हम पहले कर चुके हैं। देखो मैं दिखाती हूँ। सेकेंड चैप्टर में 2.16 पेज पे जो थ्योरम नंबर 3 है, ये यही कहती है कि अगर एच नॉर्मल है तो राइट और लेफ्ट कोसेट सेम होंगे, अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम है तो एच नॉर्मल होगा। ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ ना चैप्टर 2 में, तो ये मैं दिखा देती हूँ फिर भी आपको, यहाँ तक है। और फिर ये यानी अब हमारा मेन काम है कि 1 इम्प्लाई 2 एंड 2 इम्प्लाई 1, ये 2 चीज़ें प्रूव करने रहती हैं बस। देखो 1 क्या है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी आपने ये मान के चलना है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। और सेकंड प्रूव करना है, सेकंड क्या प्रूव करना है, सेकंड ये कहता है कि एच कर्नल है, यानी जो ये एच है ना, बेशक नॉर्मल सब ग्रुप है लेकिन ये एच कर्नल है, यानी अगर के कर्नल है तो आप एच और के को इक्वल दिखाना आपको। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप आपने मान लिया और मैपिंग मान ली जी से जी बाई एच में, और ये मैपिंग मतलब क्या, जो एलिमेंट है वो जी से आएगा और वैल्यू किस टाइप की आएंगी, एच एक्स टाइप की, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप है। क्वेश्चन ग्रुप राइट कोसेट्स की कलेक्शन होता है और राइट कोसेट्स एच एक्स टाइप के होते हैं। ये एक्स देंगे और एच एक्स आ जाएगा। अब हर किसी एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच के लिए एक्स बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट करता है कि एफ ऑफ एक्स एच एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑन टू की कंडीशन होती है। ये हमने क्यों दिखाया, क्योंकि हमें ये दिखाना था कि ये मैपिंग ऑन टू है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, यानी एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू, ये दिखाना आपको कि एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू इसके इक्वल है। कैसे दिखाओगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच ऑफ एक्स वन एक्स टू। अब इस जैसे हमने पीछे किया था ना, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, ये किसके इक्वल आ गया था, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू के। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप उसकी तरह एक्सप्लेन करके लिख देना, यानी होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। पहला काम हमने क्या किया, मैपिंग डिफाइन की। दूसरा किया हमने इसको ऑन टू दिखाया। तीसरा किया हमने इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाया। अब के अगर कर्नल है ना, तो आपको ये दिखाना है कि एच कर्नल है, यानी एच इज इक्वल टू के है। अब 2 चीज़ों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक से एलिमेंट लेते हैं दूसरे में दिखा देते हैं तो ये उसका सबसेट हो जाता है। फिर इससे एलिमेंट ले लेते हैं इसमें दिखा देते हैं तो ये इसका सबसेट हो जाता है, तो दोनों से ही इक्वल हो जाएंगे। यानी पहले के से कोई एलिमेंट ले लो। अब यानी ए कर्नल का एलिमेंट है, यानी अगर ए के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के। लेकिन इसकी आइडेंटिटी है क्या, इसकी आइडेंटिटी के इक्वल आता है ना हमेशा ही जिस पे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। तो इसकी आइडेंटिटी है क्या, एच, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच। लेकिन डेफिनेशन लगाओ, एफ ऑफ ए क्या आएगा, एच ऑफ ए, एच इंटू ए, सॉरी, यहाँ से एफ ऑफ ए एच आ रहा है, यहाँ से एफ ऑफ ए एच आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एच ए एच के इक्वल आ गया। अब किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई एच के साथ एच के ही इक्वल आ रही है, इसका मतलब एच ए एच का ही एलिमेंट है। लेके चले थे के से आगे एच में, तो के एच का सबसेट हो गया। नेक्स्ट में एच का एलिमेंट लेके चलो एच को, अभी एच का ही एलिमेंट है तो एच इंटू एच एच लिख सकते हो आप। आपको दिखाना क्या है कि एच के में है, तो देखो अब वैसे सिंपली देख लो, एच एच इज इक्वल टू एच आ गया, लेकिन एच इंटू एच क्या है, एफ ऑफ एच है ना, एच इंटू स्मॉल एच क्या है, एफ ऑफ स्मॉल एच है ना। यानी इन शॉर्ट एफ ऑफ स्मॉल एच एच के इक्वल आ गया, यानी एच के ऊपर जब अपने फंक्शन लगाया ना वो एच के इक्वल आ गया, यानी इसकी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब स्मॉल एच किसका एलिमेंट है, कर्नल का। कर्नल के एलिमेंट पे ही अगर फंक्शन लगाते हो तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है ना।
यानी एच के ऊपर आप फंक्शन लगा रहे हो तो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एच किस में चला गया, के में। लिया था एच से, आ गया के में, तो इसका मतलब उसका सबसेट हो गया। डेफिनेशन तो ये इसके इक्वल है, यानी उसकी आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी एच के में चला गया, सबसेट हो गया, यानी एच के इक्वल हो गया, कर्नल है। ठीक है, ये प्रूव हो गया ना कि एच कर्नल है। अब लास्ट काम क्या है, दो तो उस थ्योरम से प्रूव हो जाएंगे, एक तो एक सिंपल पार्ट है, कन्वर्स पार्ट है, एक ये हमने किया, तो फोर्थ चीज़ क्या रहेगी, बस ये प्रूव करना आपको कि सेकेंड इम्प्लाई फर्स्ट, यानी अगर एच कर्नल है तो आपको ये दिखाना है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। देखो, अगर एच कर्नल है और एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, और ई और ई डैश जी और जी डैश की आइडेंटिटीज़ हैं, तीन चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। ये तो आपने मानना ही पड़ेगा क्योंकि 2 इम्प्लाई 1 दिखाना, तो 2 तो मानना ही पड़ेगा ना, और 2 क्या है कि एच कर्नल है। दूसरा कि एफ होमोमॉर्फिज्म है जी की जी डैश में, और तीसरा कि ई जी की आइडेंटिटी है और ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी है। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ, यानी इस जी की आइडेंटिटी के ऊपर अगर एफ लगाया जाए तो ई डैश के इक्वल हो जाता है। ये देखो पेज नंबर 3.2 पे हमने देखा था कि अगर E1 G1 की आइडेंटिटी है और E2 G2 की आइडेंटिटी है और फंक्शन G1 से G2 पे है तो एफ ऑफ E1 E2 के बराबर होता है। तो वहीं से हमने किया कि एफ ऑफ ई डैश के बराबर होगा। अब ई एच में चला गया है, क्यों चला गया एच के अंदर, क्योंकि एच कर्नल है। अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगा रहे हो और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो किसका है, कर्नल का। और कर्नल क्या माना है हमने, एच, तो ई एच का एलिमेंट है, यानी इसमें ई है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट तो है, यानी एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब किसी भी आपको एच कर्नल लेके चले हो, आपको क्या दिखाना था, एच को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था, यानी तीन चीजें दिखानी पड़ेगी। पहली चीज कि एच एम्प्टी नहीं है, दूसरी चीज कि एच सब ग्रुप है, और तीसरी चीज फिर लास्ट में दिखाएंगे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। तो स्टार्टिंग में हमने ये तो दिखा दिया एम्प्टी नहीं है, दूसरा हम दिखाएंगे कि कैसा है, सब ग्रुप है, और फिर दिखाएंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए क्या दिखाते हो, एच से दो एलिमेंट ले लिए, क्या प्रूव करना है कि अगर ए और बी एच में है तो ए बी इनवर्स भी एच में हो। अब ए और बी एच में है तो इसके ऊपर एफ फंक्शन लगाओगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, और बी के ऊपर लगाओगे तो भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, क्योंकि एच एक कर्नल है। अब अगर ए बी इनवर्स लगाते हो तो देखते हैं क्या आता है। इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, क्यों, क्योंकि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, मानी हुई है हमने। अब इसको तो आप क्या लिख सकते हो, इसके बाहर इनवर्स लगा सकते हो, ये भी हमने देखा था। अब ये भी ई डैश है, ये भी ई डैश है, तो लास्ट में ई डैश के इक्वल आ गया, यानी इस पे जब फंक्शन लगा रहे हो तो भी ई डैश के इक्वल आ रहा है, तो ये भी किस में चला गया, कर्नल में, और कर्नल क्या है, एच, तो ए बी इनवर्स किस में चला गया, एच में। यानी दो एलिमेंट लिए और उनकी मल्टीप्लीकेशन, यानी फर्स्ट वाला तो एज इट इज और दूसरे वाले के इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन, यानी ए बी इनवर्स अगर एच में है तो यही तो कंडीशन होती है एच के सब ग्रुप होने की, यानी एच सब ग्रुप है। और लास्ट काम आपको ये दिखाना है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन लगाते हैं इसके तीन एलिमेंट के ऊपर, यही तो हमें दिखाना होता है ना। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या दिखाते हैं कि बीच में उस एच का एलिमेंट और आगे पीछे ग्रुप के एलिमेंट, एक एज इट इज और एक का इनवर्स, यानी जी एच जी इनवर्स अगर एच में है तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये एच में कब जाएगा, अगर इसके ऊपर फंक्शन लगाएं और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, क्योंकि एच तो कर्नल है। कोई भी एलिमेंट एच में यानी कर्नल में कब जाएगा, अगर उसके ऊपर फंक्शन लगाए और आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, यही हमें दिखाना है। यानी इसके ऊपर फंक्शन लगाओ तो अलग अलग कर दो पहले तो, फिर ये तो ई डैश है, वैल्यू रख दी, और इसके इनवर्स बाहर ले सकते हो, ले लिया। अब इसको तो हटा दो क्योंकि आइडेंटिटी है, तो क्या बन गया, एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी का इनवर्स, किसी एलिमेंट की उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या होती है, ई डैश। इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, फंक्शन लगाया और आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये कर्नल में है। कर्नल हमने इस केस में एच माना हुआ है, तो यानी ये एच में है, और इस ये डेफिनेशन है किसकी, एच के नॉर्मल सब ग्रुप होने की। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जी थर्ड देखते हैं। फाइव होमोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप जी की इनटू ग्रुप जी डैश विद कर्नल के, देन प्रूव दैट जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। आपको नहीं लगता ये फंडामेंटल थ्योरम है? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, बस पता है इसमें और फंडामेंटल थ्योरम में ज़रा सा डिफरेंस क्या है। जहां हम फंडामेंटल थ्योरम में एफ मान रहे हैं वहां आपको फाई मानना है, और जहां वहां पे हम फाई मान रहे थे वहां एफ मानना है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, क्यों हमने इसने कहा कि फाई होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, लेकिन हम फंडामेंटल थ्योरम में जी से जी डैश में फाई नहीं मान रहे थे, क्या मान रहे थे, एफ मान रहे थे। इसने बोला कि आप फाई मानो, तो हमें एफ की जगह फाई मानना पड़ेगा, और जहां फाई है उसकी जगह हमें एफ मानना पड़ेगा। ठीक है।
और ये फंडामेंटल थ्योरम कैसे है, ये कैसे पता चला क्योंकि ये कह रहा है कि होमोमॉर्फिक इमेज, जो जी की होमोमॉर्फिक इमेज है जी डैश, वो किसके आइसोमॉर्फिक है, जी के ही किसी क्वोशंट ग्रुप के। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यानी फंडामेंटल थ्योरम, लेकिन एफ को जी फाई से रिप्लेस करना है और फाई को एफ से रिप्लेस करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल ईजी है। इसने ये कहा कि आप ये बताओ कि ये तीनों होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, और अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल निकाल लो। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं भी आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो क्या दिखाना है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये दिखाना है कि उनके दो एलिमेंट्स पे वो फंक्शन लगा रहे हो, यानी फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, और एडिशन है तो क्या दिखाना है कि फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों में एडिशन है। फंक्शन दिया हुआ है 2⁻x, इसमें x प्लस 1, इसमें 13x। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। देखो जी, आपको बस ये दिखाना है कि फाई ऑफ ए बी जो है क्या फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के इक्वल है। कैसे, वैल्यू निकाल लो पहले सबकी। फाई ऑफ ए बी क्या होगा, फंक्शन क्या है, फाई ऑफ एक्स क्या है 2⁻x, तो फाई ऑफ ए बी क्या होगा 2⁻ab, फाई ऑफ ए क्या होगा 2⁻a, और फाई ऑफ बी क्या होगा 2⁻b। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2⁻a प्लस बी, लेकिन फाई ऑफ ए बी क्या है 2⁻ab, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, यानी फाई होमोमॉर्फिज्म नहीं है। सिमिलरली सेकंड में आपको क्या दिखाना है, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। इसमें मल्टीप्लिकेशन था इसलिए इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ एडिशन था तो यहाँ एडिशन है, और इनके बीच में भी एडिशन है। अब ये इक्वल है या नहीं देखने के लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर ये देखो क्या इनका एडिशन इसके इक्वल आ रहा है। फाई ऑफ ए प्लस बी निकालना, फंक्शन क्या है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो फाई ऑफ ए प्लस बी होगा ये, फाई ऑफ ए होगा ए प्लस 1, फाई ऑफ बी होगा बी प्लस 1। इनका एडिशन क्या होगा ए प्लस बी प्लस 2, लेकिन फाई ऑफ ए प्लस बी क्या है ए प्लस बी प्लस 1, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो होमोमॉर्फिज्म नहीं है। लास्ट है थर्ड में से कहा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स, तो फाई ऑफ ए प्लस बी क्या होगा 13 इंटू ए प्लस बी, यानी ये फाई ऑफ ए क्या होगा 13a, फाई ऑफ बी होगा 13b। इनका एडिशन क्या होगा 13a प्लस 13b, और इनका एडिशन भी क्या है, सॉरी फाई ऑफ ए प्लस बी भी क्या है 13a प्लस 13b, यानी फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल है तो फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। बिल्कुल ईजी है ना। बट इसने एक चीज़ और कहा था कि अगर कहीं होमोमॉर्फिज्म आ जाए ना, उसका कर्नल और निकालना, तो देखो निकालते हैं। कर्नल क्या होता है, यानी वो सारे एलिमेंट्स जिनके ऊपर अगर हम वो फंक्शन लगाएं वो ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो मतलब आइडेंटिटी आ जाए। अगर मान लो इस केस में अगर होमोमॉर्फिज्म आ जाती मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, तो कर्नल में आप क्या लेते, वो सारे एक्स सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है और एडिशन की आइडेंटिटी 0 है। अब फाई ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है 13x 0 है, यानी x 0 है, यानी वो सारे x सच दैट x इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही तो एलिमेंट है, यानी वो x लेने हैं जो 0 हैं, यानी सिर्फ 0 एलिमेंट है, और 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, यानी कर्नल ऑफ फाई में सिर्फ और सिर्फ जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 9 ही क्वेश्चन है इसके। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने कहा कि शो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जी से जी डैश में, तो अगर जी एबिलियन ग्रुप है ना, तो उसकी जो इमेज है यानी जी डैश वो भी एबिलियन होगी, ये दिखाना है। और कन्वर्स ट्रू है या नहीं ये पूछा है, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो। तो पहले ये वाला प्रूव करते हैं कि एबिलियन ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी एबिलियन होती है। देखो जी आपने एबिलियन ग्रुप मान लिया और एबिलियन ग्रुप से जी डैश पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसने पूछा है उसकी इमेज नहीं, होमोमॉर्फिक इमेज, यानी एफ को सिर्फ और सिर्फ मैपिंग नहीं, आपको होमोमॉर्फिज्म मानना पड़ेगा, तभी तो ये उसकी होमोमॉर्फिक इमेज बनी। होमोमॉर्फिज्म नहीं माना तो सिर्फ और सिर्फ इमेज ही है ना, तो होमोमॉर्फिज्म हमने मान लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो जी डैश है ना वो एबिलियन ग्रुप है। ये तो प्रूव करना है कि जो एबिलियन ग्रुप की यानी जी की जो होमोमॉर्फिक इमेज है, जो कौन है जी डैश, उसको आपको एबिलियन दिखाना है, यानी जी डैश को एबिलियन दिखाना है। अब किसी भी ग्रुप को एबिलियन दिखाने का मतलब क्या है, उसमें से दो एलिमेंट लो और ये प्रूव कर दो कि उनको आप आगे पीछे लिख सकते हो।
यानी इसमें से अगर आप एक्स डैश और वाई डैश दो एलिमेंट लेते हो तो आपको ये दिखाना है कि एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश एक्स डैश। तो देखो कैसे दिखाएंगे। अब एफ ऑन टू है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो ऑन टू है ना, फंक्शन एफ ऑन टू है, हमने माना हुआ है। होमोमॉर्फिज्म भी हमने माना हुआ है, ऑन टू भी हमने माना हुआ है। तो ऑन टू है तो मतलब क्या है कि अगर आप इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लो ना एक्स डैश वाई डैश, तो उसके लिए जी में भी कोई दो एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे एक्स और वाई, सच दैट एफ ऑफ एक्स तो एक्स डैश के इक्वल होगा और एफ ऑफ वाई वाई डैश के इक्वल होगा। ऑन टू का मतलब यही तो होता है, यानी हर एलिमेंट की एक प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करे, यानी बाद वाले ग्रुप से कोई भी दो एलिमेंट ले लो तो उन दोनों के लिए उस पहले वाले ग्रुप में भी कोई दो एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करें कि उसकी इमेज ये हो और दूसरे की इमेज ये हो, यानी एफ ऑफ एक्स एक्स डैश हो, एफ ऑफ वाई वाई डैश हो। अब एबेलियन ग्रुप के लिए क्या दिखाना है, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश एक्स डैश। तो ये क्या होगा, एक्स डैश की वैल्यू रख दो एफ ऑफ एक्स, वाई डैश की वैल्यू रख दो एफ ऑफ वाई। अब होमोमॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा कर सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई। अब एक्स और वाई तो जी के एलिमेंट है और जी एबेलियन ग्रुप है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो एफ वाई एक्स। अब होमोमॉर्फिज्म है तो इसको अलग अलग कर सकते हो, एफ इंटू वाई, सॉरी एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, वाई डैश है, ये क्या है, एक्स डैश है, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो जी डैश भी क्या है, एबेलियन ग्रुप है, यानी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज व्हाट, एबेलियन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये दिखाना था कि क्या कन्वर्स ट्रू है, और अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो। कन्वर्स ट्रू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फंक्शन मान लिया P3 से P3 बाय A3 में, देखो ये आपको अभी के लिए याद करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना उसमें आपको पता चलेगा। P3 होता है सिमेट्रिक सेट और A3 होता है अल्टरनेटिंग सेट। डिग्री इसकी भी 3 है, डिग्री इसकी भी 3 है, डिग्री 3 डिग्री 3। याद रखना P3 सिमेट्रिक सेट है परम्यूटेशंस का, P से परम्यूटेशंस, और A से अल्टरनेटिंग सेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फंक्शन है तो आप इसको क्या बताओगे, ये तो एबेलियन है लेकिन ये एबेलियन नहीं है, यानी कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी ऐसा तो है कि अगर ये एबेलियन है तो ये एबेलियन होगा, ठीक है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ये एबेलियन है ना तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी एबेलियन हो। यानी इस केस में इसकी डिग्री इसका जो ऑर्डर है ना वो 2 होता है। अब 2 ऑर्डर वाले तो सारे ग्रुप एबेलियन होते हैं, यानी इसका ग्रुप ऑर्डर 2 है इसलिए ये एबेलियन है, लेकिन P3 एबेलियन नहीं होता, यानी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इमेज होमोमॉर्फिक इमेज अगर एबेलियन है तो ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो ग्रुप भी क्या हो, एबेलियन हो। ठीक है, तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया, यही लिखना आपको कि इसका ऑर्डर 2 है यानी ये एबेलियन है, क्योंकि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज एबेलियन। लेकिन P3 एबेलियन नहीं है, यानी कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि P3 तो नॉन एबेलियन है लेकिन इसकी होमोमॉर्फिक इमेज एबेलियन है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिफिकल्ट नहीं है ना, बिल्कुल ईजी है। एफ अगर होमोमॉर्फिक मैपिंग है ग्रुप जी की जी डैश में, सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन है जी से जी डैश में और वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, बस इतनी सी बात है। और एफ ऑफ जी होमोमॉर्फिक इमेज है जी की जी डैश में, यानी देखो जी डैश में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जी में बहुत सारे एलिमेंट हैं, हमने जी से और जी डैश में एक मैपिंग डिफाइन कर दी, लेकिन जी की जो इमेज है ना वो कौन सी है, एफ ऑफ जी है। देखो ऐसे आपको अच्छे से समझ आएगा, जी ग्रुप है, जी डैश दूसरा कोई ग्रुप है, हमने इससे और इस पे क्या कर रखा है, मैपिंग डिफाइन कर रखी है जो कि होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सबसेट है इसका जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ जी, कि उसकी सबकी जो इमेज है ना वो इसके अंदर ही है, इससे बाहर जी डैश के जितने भी एलिमेंट है ना वो कभी भी इनमें से किसी की भी इमेज नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये एफ ऑफ जी है ना ये जी डैश का क्या है, सब ग्रुप है। एफ ऑफ जी जी डैश का सब ग्रुप प्रूव करना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कहीं भी आपको सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो आप क्या प्रूव करते हो, पहली बात तो वो एम्प्टी नहीं है, और दूसरी बात कि अगर इसमें से दो एलिमेंट हैं, यानी मान लो इसमें आपने एलिमेंट्स ले लिए एक्स डैश और वाई डैश, तो एक्स डैश इंटू वाई डैश का इन्वर्स अगर इसमें हो जाता है तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, साथ में आपको दोबारा याद हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, उसमें 3 स्टेप हो जाते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है और इसके किसी दो एलिमेंट्स के लिए जैसे एक्स डैश और वाई डैश है तो एक्स डैश और वाई डैश का इन्वर्स इसमें है, उससे सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है,
और नॉर्मल के लिए एक थर्ड चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि बीच में उसका एलिमेंट और आगे पीछे उसके ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट वाले का सिंपल और दूसरे वाले का इन्वर्स, यानी एक्स वाई एक्स इन्वर्स अगर इसमें चला जाता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो चलो अभी तक हमें चीटियाँ भी पढ़ने आ जाती हैं, चलो कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। अब हमें क्या दो चीज़ें दिखानी है, यानी नॉन एम्प्टी है और दूसरा कि ये उसका सब ग्रुप है। तो नॉन एम्प्टी कैसे दिखाओगे? पहली बात तो सबसेट तो है ही ना इसका, जी डैश का सब ग्रुप दिखाना है। तो देखो ई अगर जी में है तो एफ ऑफ ई एफ ऑफ जी में होगा, दोनों साइड एफ लगा दो, यानी इस एफ ऑफ जी में एफ ऑफ ई तो है ही है, यानी ये एम्प्टी नहीं है। इतना हो गया। अब तो बिल्कुल छोटा सा काम रह गया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ जी में से दो एलिमेंट ले लो, एक्स डैश वाई डैश। लास्ट में आपको ये दिखाना है कि ये जो है ना एक्स डैश इंटू वाई डैश का इन्वर्स, ये भी एफ ऑफ जी में है। अब देखो जैसा कि हमने बताया एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू भी है, ये हमने डिफाइन की है। तो देखो अगर एक्स डैश और वाई डैश एफ ऑफ जी में से है तो एक्स और वाई जी में ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स एक्स डैश के इक्वल होगा और एफ ऑफ वाई वाई डैश के इक्वल होगा, है ना। अब देखो हमें ये प्रूव करना है तो इसी को लिख लो पहले, एक्स डैश को की जगह रख दो एफ ऑफ एक्स और वाई डैश की जगह रख दो एफ ऑफ वाई। इसका इन्वर्स बाहर इसको अंदर ले सकते हो और होमोमॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स। लेकिन एक्स वाई इन्वर्स किसका एलिमेंट है? जी का, क्योंकि एक्स भी जी का एलिमेंट है, वाई भी जी का एलिमेंट है और जी ग्रुप है तो वाई इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है। और क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर एक्स भी उसका एलिमेंट है और वाई इन्वर्स भी उसका एलिमेंट है तो एक्स वाई इन्वर्स भी जी का एलिमेंट हो गया। इतना हमें समझ आया ना कि ये किसका है? जी का। अगर ये जी का है तो एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स किसका एलिमेंट है? एफ ऑफ जी का, है ना। ये एलिमेंट जी का है और उसके दोनों साइड फिर फंक्शन लगा दो तो एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स किसका एलिमेंट हो गया? एफ ऑफ जी का, यानी ये किस में बिलोंग करता है? एफ ऑफ जी में। लेकिन ये इस इक्वल किसके है? इसके, यानी ये भी किस में बिलोंग कर गया? एफ ऑफ जी में। यानी हमने दो एलिमेंट लेके चले और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले एलिमेंट का इन्वर्स की मल्टीप्लाई, ये भी उसी के अंदर है, इसका मतलब ये क्या बना गया? सब ग्रुप बना गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, सॉरी सेवंथ में इसने कहा कि कोई होमोमॉर्फिज्म है किसी सिंपल ग्रुप से, यानी कोई भी होमोमॉर्फिज्म आपने डिफाइन कर दी, किसी एलिमेंट्स किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में तो डिफाइन करते हैं हम, यानी अगर आप जिससे डिफाइन कर रहे हो वो ग्रुप अगर सिंपल ग्रुप है तो वो होमोमॉर्फिज्म या तो ट्रिवियल होगी या वन वन होगी। देखो अच्छे से समझ आएगा, अभी बताती हूँ। जी आपने मान लिया कोई सिंपल ग्रुप है। अब पहली बात तो सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन लिख लो। सिंपल ग्रुप का मतलब क्या है? इसके सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक तो ये खुद और एक ही आइडेंटिटी को कंटेन करने वाला सेट, बस दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, जी और आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट, क्योंकि सिंपल ग्रुप वही तो होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके सिर्फ दो नॉर्मल सब ग्रुप हों, एक तो वो खुद और एक ये वाला, ठीक है। अब इसने कहा कि एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो किसी सिंपल ग्रुप से डिफाइन की जाए। अब देखो हम डिफाइन करते हैं, यानी फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, होमोमॉर्फिज्म आपने डिफाइन कर दी इसी जी से, और जी डैश तो आप कोई और ले लो, जी डैश आपने ले लिया। अब एक बात बताओ, कर्नल जो है ना, इस एफ का जो कर्नल होगा हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये तो हमें पता है। देखो ये हमने किया था ना कि प्रूव दैट कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कर्नल जो है हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। लेकिन अभी हमने पीछे देखा कि इसके सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, एक तो जी और एक ये, यानी ये या तो जी के इक्वल है या फिर इसके इक्वल है ना। अगर ये जी के इक्वल हो गया या फिर ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कर्नल का मतलब क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, और ये इक्वल है जी के, यानी कर्नल में जी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी इसके जी के सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो क्या है? आइडेंटिटी है। तो एफ क्या है? ट्रिवियल आ गया ना। ट्रिवियल आपको पता है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कौन सी थी? जिसमें हर एलिमेंट की इमेज किसके इक्वल आ रही थी? आइडेंटिटी के। हमने किया था ना बिल्कुल फर्स्ट इस थर्ड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कौन सी होती है? जिसमें उसकी हर एलिमेंट की इमेज क्या है? आइडेंटिटी। अब ये बोल रहा है कि कर्नल ऑफ एफ जी के इक्वल है, यानी हर एलिमेंट की इमेज क्या? आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म ट्रिवियल होगी। और अगर ये आइडेंटिटी इक्वल है, अब ये हमने देखा था, रिजल्ट था कि अगर कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है ना, आइडेंटिटी को कंटेन करने वाले सेट के इक्वल हो जाता है, तो होमोमॉर्फिज्म 1 1 होती है। देखो
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म टू बी 1-1 इज दैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। यानी अगर कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी है ना, तो इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म 1-1 है, यानी होमोमॉर्फिज्म 1-1 है। तो हमें यही प्रूव करना था, या तो वो होमोमॉर्फिज्म ट्रिवियल होगी या 1-1 होगी। हमने दिखा दिया, छोटा सा है ना। 8th क्वेश्चन में इसने कहा कोई मैपिंग एफ मान लिया आपने सी से लेकर आर में। सी यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। किस टाइप से है कि एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको ये दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। मैं बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। यानी ऑपरेशन इसमें भी एडिशन है, इसमें भी एडिशन है, एंड ऑन टू बीच में लगा दिया। ये चीज़ ध्यान रखना, होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है इसको, ऑन टू भी प्रूव करना है, और तीसरी चीज़ कर्नल ऑफ एफ निकालना है। 3 चीज़ें हमें करनी है। पहले वाली करते हैं। आपको होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखाना है कि एफ ऑफ दिस प्लस दिस किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ दिस प्लस एफ ऑफ दिस। यही तो होता है ना होमोमॉर्फिज्म में, एडिशन है, तो इसीलिए यहाँ भी एडिशन लगा दिया मैंने, इसमें भी एडिशन लगा दिया। अब इसके ऊपर फंक्शन लगाओगे तो पहले इसको अलग अलग कर लो, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी अलग। तो क्या होगा, ए प्लस सी प्लस आइटा इंटू बी प्लस डी। अब फंक्शन क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई किसके इक्वल था, एक्स के, यानी सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट, तो ए प्लस सी। लेकिन एफ ऑफ ए प्लस आइटा बी तो ए है ना, यानी ए की जगह मैंने ये रख दिया, और एफ ऑफ सी प्लस आइटा डी तो सी है, तो सी की जगह मैंने ये रख दिया। तो ये चीज़ इसके इक्वल है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म है। दूसरी चीज़ क्या दिखानी थी, ऑन टू। ऑन टू मतलब इसमें आपको बस ये लिखना है कि फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का कोई भी, यानी क्योंकि जो फंक्शन है एफ है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, सी से और आर में डिफाइंड है ना। यानी एक्स कोई भी एलिमेंट आप आर से ले लो तो उसके लिए सी का कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, एक्स प्लस आइटा वाई। किस टाइप से, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो एफ ऑन टू। यही तो हम दिखाते हैं ना, यानी उसके हर एलिमेंट के लिए उसके एक प्री इमेज ज़रूर हो, यानी आर के हर एलिमेंट के लिए सी का एलिमेंट ऐसा ज़रूर है कि उसका फंक्शन लगाओगे ना तो वह एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो एफ ऑन टू। लास्ट काम क्या था, इसका कर्नल निकालना था। अब कर्नल क्या होता है, वो सारे एलिमेंट सच दैट उनके ऊपर अगर फंक्शन लगाया जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या है, 0 है, यानी उस पे ऊपर फंक्शन लगाओ वो 0 के इक्वल आ जाए। हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू रख दो। क्या होती है इसकी वैल्यू, एक्स होती है ना, फंक्शन डिफाइन ही ऐसे है, एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई एक्स है। तो वो सारे एक्स प्लस आइटा वाई टाइप के एलिमेंट सच दैट एक्स 0 हो जाए, यानी कर्नल में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनका जो रियल पार्ट है यानी एक्स है वो क्या है, 0 है। ये तो आपको समझ आया ना। ये एलिमेंट किसके लिए जाते हैं, जिससे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, इसीलिए मैंने एक्स प्लस आइटा वाई टाइप के लिए हैं। और सच दैट कि उस पर अगर ये फंक्शन लगाया जाए तो वो इसकी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, और ये एडिशन है ना यहाँ पे ऑपरेशन, तो इसकी आइडेंटिटी होगी 0। तो वो सारे एक्स प्लस आइटा वाई टाइप के एलिमेंट जिनका एक्स 0 है, यानी वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट 0, उस रियल पार्ट इज 0। 9th क्वेश्चन देखो, एफ होमोमॉर्फिज्म है जी ऑन टू जी डैश, और जी होमोमॉर्फिज्म है जी डैश ऑन टू जी डैश, जी डबल डैश, यानी जी से जी डैश में एफ है और जी डैश से जी डबल डैश में जी है। तो आपको ये दिखाना है कि जी कंपोजिशन ओ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश, एंड ऑल्सो कर्नल ऑफ एफ आपको दिखाना है कि वो सब ग्रुप होगा कर्नल ऑफ जी कंपोजिशन एफ के। देखो सिंपल सी बात है, एफ जो है वो आपने जी से जी डैश में यानी इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, जी आपने जी डैश से जी डबल डैश यानी इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। क्या दिखाना आपको कि जो जी कंपोजिशन एफ है ना वो जी से और जी डैश में होगा, बस ये दिखाना है। अब आपको क्या दिखाना है कि जी ओ एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डबल डैश में। तो किसी को भी होमोमॉर्फिज्म आपको लास्ट में ये दिखाना है, ये वाली चीज़ कि दिस इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डबल डैश। यानी होमोमॉर्फिज्म मतलब कैसे दिखाते हैं, यानी उसके 2 एलिमेंट्स पे लगाया और वो किसके इक्वल हो जाए, जी ऑपरेशन जी कंपोजिशन एफ ए इंटू जी कंपोजिशन एफ बी के, है ना, ये दिखाते हैं। देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एफ होमोमॉर्फिज्म है जी ऑन टू जी डैश और जी है जी डैश ऑन टू जी डबल डैश, ये तो हमने अभी क्वेश्चन में ही दिया था इन्होंने। अब एक बात बताओ, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है यानी मैपिंग है, जी होमोमॉर्फिज्म है यानी किसी टाइप की मैपिंग है,
तो ये तो हमें पता है कि अगर ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है, तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी एक मैपिंग होती है। ठीक है, एफ अगर जी से जी डैश में है और जी अगर जी डैश से जी डबल डैश में है, तो जी कंपोजिशन एफ एक मैपिंग होती है। और कहाँ से कहाँ तक? जी से जी डबल डैश में। ये एक रिजल्ट है। और किस टाइप से होती है कि अगर आप जी कंपोजिशन एफ एक्स पे लगाओगे ना, तो पहले एफ ऑफ एक्स निकालना और फिर उस पर जी लगाना। ये पूरा का पूरा एक रिजल्ट है। ये अगर इस पे होमोमॉर्फिज्म है और ये इस पे है, तो जी ऑफ एफ एक मैपिंग होगी जी से सीधा जी डबल डैश में, और किस टाइप से? इस टाइप से। ये हमने सिर्फ डिफाइन किया है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो देखो बस वही बात है, इसको खोल लो। कैसे? इस टाइप से खोल लो। यहाँ एक्स है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ ए बी। लेकिन एफ क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिख सकते हो। अब जी आप किन्हीं दो एलिमेंट्स पे लगा रहे हो, तो ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है ना, तो इसको भी सेपरेट कर सकते हो, यानी जी ऑफ एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एफ ऑफ बी। अब ये चीज़ देखो, इस पे लगाओ, जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? जी कंपोजिशन एफ ए के। तो जी कंपोजिशन एफ ए के, ऐसे ही बी पे लगाओगे तो जी कंपोजिशन एफ बी के। ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, इसका मतलब ये क्या होगी? होमोमॉर्फिज्म हो गई। लास्ट काम आपको ये करना है कि जो एफ का कर्नल है ना, वो किसका सब ग्रुप है? जी कंपोजिशन एफ का सब ग्रुप है। अब देखो, इसका नहीं, सॉरी, इसके कर्नल का, यानी इसका कर्नल इसके कर्नल का सब ग्रुप है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो डिफाइन कर लो किसका? जी ऑफ एफ का कर्नल क्या होगा? यानी वो सारे जी के एलिमेंट सच दैट उसके ऊपर अगर ये लगाओ ना आप, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। देखो कंफ्यूज ना हो आप, मैंने इसे ये लिखा यहाँ पे कि डिफाइन कहाँ से है? जी से जी डबल डैश में ना, यानी यहाँ तो एलिमेंट आएंगे इस जी के, और आइडेंटिटी जो है वो किसकी आएगी? जी डबल डैश की। ऐसे ही कर्नल ऑफ एफ, यानी जी के वो सारे एलिमेंट सच दैट उस पर अगर आप एफ लगाए ना, तो वो इस वाले की आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ये तो जस्ट हमने डिफाइन कर दिया। अब कर्नल हमेशा क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। तो इसको मैंने के नाम दे दिया, इसको मैंने के डैश नाम दे दिया। तो के भी और के डैश भी दोनों क्या हो जाएंगे? जी के नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो के डैश का एक एलिमेंट मान के चलते हैं जेड को। जेड अगर के डैश का एलिमेंट है, जेड अगर के डैश का एलिमेंट है, तो उसके ऊपर एफ ऑफ जेड निकालोगे तो डैश के इक्वल आएगा। तो सिंपल सी बात है। और जैसा कि वो किसका एलिमेंट है? के डैश का एलिमेंट है, लेकिन हम उस पर लगा तो जी कंपोजिशन एफ भी सकते हैं ना। देखो अगर मैंने जी कंपोजिशन एफ इस पर लगाया, तो आप इसको इस टाइप से खोल सकते हो, डेफिनेशन है ये, तो इस टाइप से ओपन कर सकते हो। देखो अब, लेकिन एफ ऑफ जेड क्या है? ई डैश। तो एफ ऑफ जेड ई डैश है, तो जी ऑफ ई डैश। लेकिन जी ऑफ ई डैश क्या है? जी ऑफ ई डैश। देखो रीज़न ये है इसका, क्योंकि जी डैश से जी डबल डैश पे हमने डिफाइन किया ना, तो इसकी आइडेंटिटी पे अगर ये फंक्शन लगाया जाए तो इसकी आइडेंटिटी आ जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू ई डबल डैश। देखो ध्यान देना, इस पर अगर मैंने ये लगाया तो ई डबल डैश के इक्वल आ गया, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। यानी जेड किस में बिलोंग करता है? इसके कर्नल में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर मैंने ये लगा रही हूँ ना ये फंक्शन, तो वो उसके आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जेड किस में बिलोंग कर गया? इसके कर्नल में। और इसका कर्नल कौन है? के डैश, यानी जेड बिलोंग्स टू के डैश। अब ध्यान देना, हमने क्या किया, सॉरी, जो इसका जो कर्नल था ना वो के था, इसका कर्नल के था। अब इसके ऊपर अगर आप ये फंक्शन लगा रहे हो और आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो जेड किस में बिलोंग कर गया? इसके कर्नल में, जो कि क्या है? के है। दिस इम्प्लाइज जेड बिलोंग्स टू के। लेके चले थे हम किस में से? जेड को के डैश से। आ गया किस में? के में। तो के डैश किसका सबसेट है? के का सबसेट है ना, सब ग्रुप नहीं, सॉरी सबसेट। के डैश के का सबसेट है। के डैश क्या था? कर्नल था। किसका था? एफ का। और के किसका था? कर्नल था जी कंपोजिशन एफ का। यानी के डैश के का सबसेट हो गया। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ किसका सबसेट हो गया? कर्नल ऑफ जी कंपोजिशन एफ का। हमें प्रूफ क्या करना था? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से दो एलिमेंट लेके चलेंगे। मान लो आपने ले लिया एक Z1 और एक Z2। आपको ये प्रूव करना है कि Z1 इंटू Z2 इनवर्स किस में है? इसके कर्नल में। देखो कर्नल प्रूव, आपको ये प्रूव करना है कि जो एफ का कर्नल है यानी के डैश, ब्रैकेट में मैं क्यों लिखा है? क्योंकि कर्नल ऑफ एफ क्या है? के डैश है। ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है कर्नल ऑफ जी कंपोजिशन एफ यानी के का। के डैश को के का सब ग्रुप प्रूव करना है। तो किसी को भी सब ग्रुप प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें से दो एलिमेंट लेके चलते हैं। अब आपको ये दिखाना है एट लास्ट कि Z1 इंटू Z2 इनवर्स भी के डैश में है।
अब ये दोनों के डैश में है और के डैश डिफाइन किस टाइप से था, के डैश इस टाइप से डिफाइन था कि उस पर कोई भी अगर बिलोंग करता है ना तो उस पर फंक्शन लगा वो आइडेंटिटी ई डैश के इक्वल आएगा। जिसका मतलब एफ ऑफ Z1 भी ई डैश के इक्वल है और एफ ऑफ Z2 भी ई डैश के इक्वल है। अब आपको इसको प्रूव करना है तो इस पर भी फंक्शन लगाओ, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ Z1 इंटू एफ ऑफ Z2 इनवर्स। अलग अलग हमने क्यों किया, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, कर सकते हैं। अब इसका इन्वर्स यानी इस इन्वर्स को बाहर ले सकते हो। एफ ऑफ Z1 क्या है, ई डैश है, एफ ऑफ Z2 भी क्या है, ई डैश है। ई डैश, ये भी ई डैश हो गया, मतलब टोटल मिला के ई डैश हो गया। यानी इस पे फंक्शन लगाया, ई डैश के इक्वल आ रहा है तो ये भी किस में बिलोंग कर गया, के डैश में। यानी के डैश यानी कर्नल ऑफ एफ सब ग्रुप है किसका, के का, यानी कर्नल ऑफ जी कंपोजिशन एफ का। यही आपको प्रूव करना था। ये है हमारे 9 के 9 क्वेश्चंस और इन सब का जो PDF है वो मैं बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इनको कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।